ओम गणेशाय नमः। ये वीडियो हमने ये बताने के लिए बनाया है कि भगवान का विग्रह कैसे करना चाहिए। जैसे आज गणेश चतुर्थी है, आज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, गणेश उत्सव शुरू हुआ है आज से ही। तो अभी देखिए सेंटर में गणेश जी हैं, उनके साथ में श्री यंत्र और महालक्ष्मी। और अब गणेश जी के लेफ्ट में, जैसे हमारे तो राइट में हो जाएगा, पर उनके लेफ्ट में पीछे भगवान शिव का विग्रह है। भगवान शिव है, नंदीश्वर है, नंदी है, सर्प हैं और जो उनके पुत्र दूसरे कार्तिकेय हैं। और ये जो 6 इन नंबर, ये हैं बिल्व पत्र चांदी के, जो कि हमने कोरोना काल में बिल्व पत्र लाने के लिए नहीं जा सकते थे, इसलिए ये बनवाए थे और आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में गणेश जी के आगे आइए और लेफ्ट में भगवान सूर्य देव का विग्रह है और उनके साइड में बहुत पुराना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से एक कॉइन लाए थे, जिसमें कि आगे है राम दरबार की झांकी और पीछे की साइड में है शिव और पार्वती। यहाँ पर हनुमते नमः भगवान हनुमान जी, और हनुमान जी के बिल्कुल पास में घर में शनि देव की पूजा का कोई विधान नहीं है, मूर्ति नहीं होनी चाहिए, शिला भी नहीं होनी, पर ये शनि यंत्र है। और साइड में ये जो तस्वीरें हैं, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मेन जो पूजा होती है, जिसके अंदर एनर्जी कंटेंट होता है, वो होती है मूर्ति, आइडल, चाहे वो पाषाण मतलब पत्थर की हो, चाहे क्रिस्टल की हो। यहाँ पर 3 चीजों का मिक्स मिलेगा आपको, एक चांदी और सोने की मूर्ति, और दूसरा आपको यहाँ पर पारद की जो भी मूर्तियां आजकल बहुत प्रचलित हैं पिछले 20-30 साल से, तो वो है। देखिए अब यहाँ पर गणेश जी के राइट साइड में और हमारे लेफ्ट साइड में, आगे की साइड में है देवियों का विग्रह। इसमें गणेश जी वहां भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ गणेश जी 2 ही रहते हैं। गणेश जी 3 एक साथ नहीं रखे जाते हैं, 3 और 3 के मल्टीपल में, जैसे 6 at one place no, 9 at one place no, only 2, और उसके ऊपर फिर रखना है तो 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, पर वो 6, 9 वाले में नहीं। तो यहाँ पर हमने 2 रखा। बाकी के भी गणेश जी हैं। यहाँ देखिए ये जो है वो जो सफेद मंदार पुष्प होता है, तो ये मंदार की जड़ के श्वेतार्क गणपति आगे हैं और पीछे गणेश जी की तस्वीर भी है। यहाँ भी गणेश जी की तस्वीर है शिव पार्वती के साथ। तो यूं तो गणेश जी हर तस्वीर में मिलेंगे, बट जहाँ मूर्ति का सवाल है, एट वन स्पॉट दे शुड नॉट बी इन द मल्टीपल ऑफ 3 और 3। तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए ये उत्तर दिशा में कुबेर, भगवान कुबेर का प्लेसमेंट होता है, वो उत्तर दिशा में होता है। दक्षिण में ये देखते हैं हमारे घरों में भी, जो हमारी जिसमें कि धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, उनकी अलमारी का भी यही विग्रह होता है। अब यहाँ आइए, माँ सरस्वती, उनके बाद अन्नपूर्णा, माँ सच्चियाय माता, हमारी कुल देवी माँ महामाया, खोडियार माँ, करणी माता जो हमारी इष्ट देवी है, इनका है। और उधर गणेश जी के राइट में पीछे, वहां पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण, इन सब के, विष्णु के अवतार जो हैं, सत्यनारायण जी हैं, दत्तात्रेय हैं, ये सब के विग्रह है। ये विग्रह इस माह के लिए है। हर माह विग्रह बदलते हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम में नवरात्रि आएगी, तो बीच में ये जो देवी का जो विग्रह है वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा। और ये सब आपको समझने के लिए एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश, नित्य कर्म
पूजा प्रकाश की एक पुस्तक आती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, वो ले लीजिए। उसमें जहां पंचदेव, देखिए यहाँ एक और चीज ऐड कर देता हूं, डेली 5 देवताओं की पूजा होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। मैं मेरे पिछले कई वीडियोस में ये बोल चुका हूं कि जैसे आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी का मेन विधान है, वैसे भी हर बुधवार को गणेश की पूजन का विधान होता ही है, पर रोजाना रूटीन में पंच देवताओं का पूजन जरूर होना चाहिए। उस पुस्तक में जो मैंने अभी कहा है उसमें पढ़ लीजिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सबसे पहले है गणेश, फिर उसके बाद में जो दूसरे इन्हीं का परिवार ले लेते हैं, उसमें तो अलग से लिखा हुआ, उसमें तो विष्णु से शुरू हुआ है, पर अपन गणेश से ही लेते हैं। तो गणेश, फिर गणेश जी के जो माता जी हैं, मतलब देवी माँ अम्बे, दुर्गा हमारे लिए जैसे महामाया, करणी माता, जो भी आप समझे उनका 2, फिर उनके पिताजी गणेश जी के तो महादेव शिव का 3, फिर विष्णु जी 4, और फिर ये भगवान सूर्य देव जो यथार्थ में हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं उनका। तो ये पंच देवों का होना चाहिए। अब इनके साथ साथ में जैसे हमने देवी में इनको सरस्वती जी को भी लिया, अन्नपूर्णा को भी लिया, उधर हमने ये जो विष्णु जी से जुड़े हुए हैं और शिव जी से भी जुड़े हुए हैं, तो हमने कुबेर जी का भी ले लिया। वहां पर विष्णु जी के पूजन में हमने लक्ष्मी जी का भी साथ में लिया है, तो सत्यनारायण की भी एक मूर्ति रखी है पूर्णिमा में, उस दिन पूजन होना चाहिए। तो उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सूर्य देव है, सूर्य के शिष्य हनुमान जी, और हनुमान जी के गुरु सूर्य देव, और हनुमान जी के जो जिनको वो पूरे समर्पित हैं वो है भगवान राम। तो ये राम जी की मूर्ति भी उनके पास है, हनुमान जी की है, और इधर सूर्य देव की भी है। तो सूर्य देव का होना चाहिए, तो उसके साथ में हमने ये रख लिए यहाँ। तो इस तरीके से आप जो भी आप जिनको इष्ट देव हो आपके, जैसे कुल देवियां डिफरेंट होती है कास्ट में, उनके भी आप इन देवी वाले विग्रह में उनको साथ रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं। बट जो बेसिक्स है, जो एसेंशियल्स है, उसमें ये जो मैंने आपको बताया है, 5 देवों की पूजन होना ही चाहिए। ओम गणेशाय नमः।